अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमने सबसे पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड किया है, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्रैमर रूल से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया है। अब स्टूडेंट्स उसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी तीसरा मेथड है, इससे आपको सॉल्व करना सिखाता हूं। तो हमें वही क्वेश्चन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में दिया हुआ है, यानी 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। तो हमने स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है कि पहले हमने जो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं उनका नाम रख लेना है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। आपने सब्स्टिट्यूशन में याद रखना है कि एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। अगर इससे x या y की वैल्यू निकालें तो इसमें पुट करेंगे, अगर इसमें से x या y की वैल्यू निकालें तो दूसरी में पुट करेंगे। तो हमें इसमें से x या y की वैल्यू निकालनी, जो स्टूडेंट्स आपको छोटी इक्वेशन लगे उसमें पुट करनी है। तो मैंने स्टूडेंट्स पहली इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाली, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं। तो x के साथ भी इधर नंबर लगा है, y के साथ भी लगा हुआ है, यानी जिसमें नंबर ना लगा हो वो छोटी इक्वेशन होती है। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो इक्वेशन ले लेनी है 2x - 2y = 4। इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 2 कॉमन आ रहा है, तो ये 2 कॉमन ले लिया, तो 2 यहाँ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4। इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि x और y की वैल्यू सिंगल वैल्यू है, यानी x के साथ भी कोई नंबर नहीं है, y के साथ भी कोई नंबर नहीं है। इसमें हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, y की भी निकाल सकते हैं, जो आसानी से जिसकी वैल्यू निकल आए वो निकालेंगे। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये y माइनस का इधर आकर प्लस का y हो जाएगा, ये 2 इसी तरह ही y माइनस का इधर आकर प्लस का होगा, तो ये x की वैल्यू आ गई y + 2। यही वैल्यू मैं आपको स्टूडेंट्स बता रहा था कि हमने x या y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो इधर से देखें x की वैल्यू निकाल ली, तो ये हमने किससे, कौन सी इक्वेशन से निकाली है? पहली इक्वेशन से। हमने पहली इक्वेशन ली थी, तो पहली इक्वेशन से ये वैल्यू निकाली है, तो हमने ये x की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है। इसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 3 रख देना है, और ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है, यानी x की जगह हमने y + 2 लगाना है। यहाँ पर देखो x है, x की जगह हमने y + 2 लगाना है। तो देखिए स्टूडेंट, ये 3 इसी तरह ही x की जगह y + 2 लगा दिया, प्लस 2y इसी तरह ही = 6 इसी तरह लगा दिया। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3y, 3 2 6, ये हो जाएगा 2y सेम इसी तरह ही, 6 भी इसी तरह। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट 3y और ये 2y सेम है, 3y और 2y ये हो गया 5y, ये 6 प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 6 में से 6 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0, तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 5 0 0, तो इससे आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स y का आंसर 0। अब हमने स्टूडेंट्स x का आंसर निकालना है, तो ये y का जो आंसर निकालना है, चाहे आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, यानी ये चाहे 3 में पुट करें, चाहे 2 में पुट करें, चाहे 1 में पुट कर दें, जिसमें भी पुट कर देंगे तो आपका आंसर y का आ जाएगा। y का आ गया तो x का यानी आ जाएगा। तो हमने अब ये y का जो आंसर है 0, तो स्टूडेंट मैंने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया, जो सबसे छोटी इक्वेशन उसमें पुट करना है, क्योंकि लंबा काम करने का में कोई फायदा नहीं, नंबर तो उतने मिलने। y का जो आंसर 0 इसमें पुट करेंगे, तो देखें y की जगह 0 लगाएंगे, कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो 3 है इक्वेशन, x + y + 2, यानी x = y + 2, y की जगह 0 लगाएंगे, 0 + 2 0 + 2 आंसर आ जाएगा 2। तो x का आंसर आ गया स्टूडेंट्स 2। हमने पहले x का आंसर लिखना है 2, फिर उसके बाद y का आंसर 0, x का आंसर है 2, y का आंसर है 0। तो ये हमने सोल्यूशन स्टूडेंट्स निकाल लिया। तो आप स्टूडेंट्स पहले देख चुके हैं कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, फिर क्रैमर रूल में थोड़ा सा आसान आया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड देखें कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने आसानी से x और y की वैल्यू निकाल ली। स्टूडेंट्स मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल मेथड वो हर किसी क्वेश्चन में नहीं अप्लाई होते, ये याद रखना है कि उसमें हमने a का डिटर्मिनेंट निकाला है। अगर a का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो फिर तो नहीं उसको आगे सॉल्व कर सकते, फिर वही रोक देना है, उसे कहेंगे कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड फेल या क्रैमर रूल मेथड फेल। कब? जब a का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। लेकिन अब अगर a का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, इसको मतलब ये तो नहीं कि x का आंसर और y का आंसर नहीं आएगा, हमेशा लाजमी x और y की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ये है कंफर्म मेथड कि जिससे आंसर आना ही आना है, ये कभी फेल नहीं हो सकता। तो ये स्टूडेंट्स हमने
क्वेश्चन नंबर 1 यानी 2 वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व किया है। तो इसमें अब हम स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने पहले ऑलरेडी एग्जांपल्स लिए हैं जिससे हमने मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड को भी इसी एग्जांपल को यानी सॉल्व किया मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से और क्रैमर रूल से भी सॉल्व किया। तो इसी को अब हमने मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड और क्रैमर रूल के अलावा सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास स्टूडेंट है 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, यानी इसमें 3 वेरिएबल है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब 3 वेरिएबल लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन दी हो तो इसको पहले हमने 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है। यानी ये थी हमारी 2 वेरिएबल लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन, इसमें हमने पहले स्टूडेंट निकालना है, यानी इसमें x और y है ना, 2 वेरिएबल है। तो इसी तरह इसमें से हमने स्टूडेंट्स x, y और z है, तो एक कोई नंबर हमने गायब करना, चाहे x कर लें, चाहे y कर लें, चाहे z कर लें, जो सा मर्जी कर लें। जिसमें कोई अकेला नंबर दिया हो, x दिया हो, तो हम x को यानी किसी एक की वैल्यू निकाल लेनी है। तो पहले हमने स्टूडेंट्स इनका नाम रख लेना है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 3। फिर उसके बाद स्टूडेंट हमने इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू मैंने निकाल ली है, तो ये 2 का y है, इधर आकर हो जाएगा -2y यानी 10। इसी तरह तो ये 2y प्लस का इधर आकर हो जाएगा -2y और ये प्लस का 3z इधर आके माइनस हो जाएगा 3z। तो x का आंसर आ गया 10 - 2y - 3z। इसका स्टूडेंट्स हमने मसावात का नाम यानी इक्वेशन का नाम रख देना 4। ये जो हमने स्टूडेंट x की वैल्यू निकाली है ये हमने इक्वेशन 2 में भी लगानी है और 3 में भी लगानी है। ये याद रखना है, इक्वेशन x की जो वैल्यू यानी किसी की भी जो हम वैल्यू निकालेंगे, जो उनसे इक्वेशन से मर्जी निकाल लें, अगर जिस इक्वेशन से निकालेंगे बाकी दोनों में पुट करनी है, जैसे हमने अभी 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में किया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स x की वैल्यू देखें, मैंने 2x की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, कौन सी 10 - 2y - 3z। x की जगह देखें 10 - 2y - 3z पुट कर दी, आगे -3y + z = 1 इसी तरह लिख दिया। फिर इसको सिंपल हम स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 10 20, 2 2 4, 2 3 6, ये 3y इसी तरह, z इसी तरह = 1 सेम लिख देंगे। अब देखें कि माइनस का 4y है, माइनस का 3y है, ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 7y और ये माइनस का 6z प्लस का z ये हो जाएगा -5z। ये 20 प्लस का इधर आकर हो जाएगा माइनस का 20, तो 1 - 20 - 9। यहाँ पर स्टूडेंट देखें कि माइनस है, इधर माइनस है, माइनस कॉमन ले ली, तो ये माइनस इधर ले आएंगे, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल होगी या माइनस प्लस हो गया, तो ये रह गया 19। 7y + 5z = 19। इसको हमने स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 5 का नाम देना है। क्यों? क्योंकि इसमें से x गायब हो गया, 2 वेरिएबल आ गए हैं y और z। देखिए मैंने आपको बताया था कि हमने 3 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में पहले चेंज करना है। तो एक इक्वेशन हमने इक्वेशन नंबर 2 को देखें कि 2 वेरिएबल में चेंज कर लिया है। अब इक्वेशन नंबर 3 को करना है, यही जो x की वैल्यू है ये हम इक्वेशन नंबर 3 में भी लगाएंगे। x की जगह ये लगा देंगे 10 - 2y - 3z। तो x की जगह देखें कि 10 - 2y - 3z लगा दिया है, आगे सेम इसी तरह +y - 2z = 9 +y - 2z = 9। इसको भी सिंपल स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करना, 3 10 30, 3 2 6, 3 3 9 और ये y सेम इसी तरह -2z इसी तरह 9 इसी तरह। ये देखें -6y + y ये हो जाएगा -5y -9z - 2z ये हो जाएगा -11z = ये प्लस का 30 इधर आके हो गया -30, तो 9 में से -30 करेंगे तो ये आ जाएगा -21। इसमें भी शुरू पर माइनस है, यहाँ माइनस है, तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें कि माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगी, ये रह गया 5y + 11z = 21। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स देखें कि ये भी 2 वेरिएबल में चेंज होगी, ये yz में यानी वैल्यू आ गई, ये भी yz में इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखें कि यही जो वैल्यू निकली है, इक्वेशन बनाई है 7y + 5z = 19, ये मैंने स्टूडेंट इसी तरह लिख लिया 7y + 5z = 19 और ये जो इक्वेशन निकाली है वो भी इसी तरह लिख ली। अब स्टूडेंट्स देखो कि सेम इसी तरह जो हमने पहले इक्वेशन की है इसी तरह बन गया, इसमें x और y है, उसमें y और z बन गया, सिर्फ वेरिएबल चेंज है। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हमने करना है स्टूडेंट। इसे कैसे करना है कि
यहाँ पर देखें कि मैंने बताया था कि जो दो वेरिएबल वाली इक्वेशन बन गई ना, इसमें से भी हमने एक वेरिएबल किसी x या y का पिछले इक्वेशन में किया है, इसमें y और z है, तो y या z की वैल्यू निकाल लेनी है जिस जौन से आपको इक्वेशन छोटी लगे। तो स्टूडेंट इसमें मैंने पांचवी इक्वेशन लिखी है 7y, ये प्लस का 5z इधर आकर -5z हो गया, तो y के साथ ही 7 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, क्या जगह 19 - 5z over 7, इसको इक्वेशन का नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 7। तो ये स्टूडेंट्स y की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 5 से निकाली है। अब पीछे वाला काम सारा छोड़ देना है, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। तो y की वैल्यू हमने इक्वेशन 5 से निकाली, तो 6 में पुट कर देंगे, y की जगह ये वाला आंसर लगा देंगे 19 - 5z over 7 यहाँ पे लिख देंगे। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि सेम हमने तो ये y का आंसर लगा दिया 19 - 5z इक्वल टू ओवर 7, ये 5 पीछे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 11z इक्वल टू 21। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इसमें पुट किया हमने 5y प्लस 11z इक्वल टू 21, इसमें हमने स्टूडेंट्स पुट कर दिया। फिर यहाँ पर देखें कि 7 डिवाइड हो रहा है, तो दोनों 7 हमने खत्म करना है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 77, 7 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो 147, तो 5 को 19 से मल्टीप्लाई किया 95, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 और 77 इसी तरह, ये 147 सेम इसी तरह। अब 77z से माइनस 25 करेंगे तो ये आ जाएगा 52, ये प्लस का 95 इधर आके हो जाएगा माइनस, इनको माइनस करेंगे 52 आ जाएगा, ये 52 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड, तो 1 इसका स्टूडेंट z का आंसर आ जाएगा। अब हमने y का आंसर निकालना है, तो हमारे पास अकेली y की वैल्यू ऑलरेडी है, तो ये y की है 19 - 5z over 7, ये इक्वेशन नंबर 7 है ना, 7 में z की वैल्यू यानी 1 आई है, तो 1 यहाँ पर पुट कर देंगे, कहेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 7, तो z की जगह 1 लगा देंगे, तो 5 1 5, 19 में से 5 निकालेंगे 14, तो 7 2 14, तो y का आंसर आ गया 2। अब स्टूडेंट्स हमने देखें कि z का आंसर भी आ गया, y का आंसर भी आ गया, अब हमने x का आंसर निकालना है, तो x वाली इक्वेशन पहले ही हम स्टूडेंट्स निकाल चुके हैं 10 - 2y - 3z, जिसमें मर्जी पुट कर सकते हैं, इन तीनों में से जिसमें मर्जी y और z की वैल्यू जो आई है वो इसमें पुट कर दें तो x का आंसर आ जाएगा। तो हमने स्टूडेंट्स लेंथी काम से बचना है, तो इसमें हमने स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन है जो इसमें पुट कर देंगे x वाले में, तो y का जो आंसर है वो पुट करेंगे, z का जो आंसर है वो इसमें पुट करेंगे, तो x का आंसर आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे पुट करनी है, यहाँ पर स्टूडेंट कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y एंड z इन इक्वेशन 4, जो हमने 4 बनाई थी अभी मैंने आपको दिखाई, x की जगह x का आंसर निकालना है 10 - 2, y था, y का आंसर हमने देखो 2 निकाला तो 2 लगा दिया, -3 z था, z की जगह हमने z का आंसर 1 निकाला तो 1 निकाल देंगे, 2 2 4 3 1 3, तो इनको स्टूडेंट्स माइनस करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा 3। तो फिर हमने स्टूडेंट्स सॉल्यूशन सेट लिख देना 3 2 1, तो ये स्टूडेंट्स हमारा सॉल्यूशन सेट है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको आंसर चेक करने का तरीका मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड में करवाया हुआ है, तो अगर स्टूडेंट्स आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं आपको यही जो 2 एग्जांपल्स करवाई हैं 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल, ये मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करवाता हूँ, यानी चौथा मेथड हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इन मेथडों में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं, अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ आ रही है, तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर स्टूडेंट्स आपके कोई दोस्त हैं उनको वीडियो ये शेयर करें, ताकि स्टूडेंट्स इल्म बढ़ाने से इल्म बढ़ता है। तो हमारा स्टूडेंट्स हमें कोशिश करनी चाहिए कि इल्म बांटे। तो अगर आप किसी और लेक्चर में हेल्प की ज़रूरत है तो स्टूडेंट्स कमेंट करके बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।